आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी क्लास 12th के अंतर्गत काव्य खंड का ये बहुत ही सुंदर चैप्टर कैकई का अनुताप यानी कैकई का पश्चाताप। ये पद्य रचना मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से ली गई है और इसकी जो थीम है वो ये है कि इसमें कैकई के पश्चाताप के बारे में, उसके अनुताप के बारे में बताया गया है। तो कहानी शुरू होती है उस समय जब भरत राम को लेने वन जाते हैं। तो एक सभा होती है, पूरी सभा का प्रसंग है और ये सवैया छंद में लिखा है। भाषा जो है इसकी है वो है साहित्यिक खड़ी बोली। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो पद है सुने। बैठी सभा तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने होता है कुटिया, तदनंतर माने होता है बाद में, यानी सभी लोग फुर्सत होने के बाद एक सभा का आयोजन होता है। उटज के आगे माने जो रामचंद्र की कुटिया है जहां वो रह रहे वहां चित्रकूट में, तो वहां कुटिया के आगे एक सभा का आयोजन होता है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान यानी आकाश रूपी नीले चंदोबे के नीचे, वितान माने होता है चंदोबा के नीचे, तले माने नीचे, दीप बहु जागे। बहु माने बहुत सारे दीप जगे, यानी तारे रूपी दीपक जो है वो जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेबे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेबे। अब देवता भी, सभी देवता भी आसमान में आ गए और वे एकटक नीचे की ओर देखने लगे धरती में। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेबे, जो ये तारे रूपी दीप जल रहे थे ये वास्तव में देवताओं के नेत्र थे जो टकटकी लगाए धरती की ओर देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेबे। अब वे इस सभा की बहस का परिणाम क्या होगा इसके प्रति वो उत्सुक थे और भयातुर थे। भयातुर माने भय में ग्रस्त थे। अब भयातुर यहां क्यों कहा गया समझिए जरा। यदि राम भरत के कहने से अयोध्या लौट जाते हैं तो देवताओं का जो कार्य है रावण को मारने का, जो राम के द्वारा होना है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और दूसरा उनको एक और भय है, दोनों पक्ष का भय है उनके मन में। दूसरा ये कि यदि राम नहीं जाते तो भरत का क्या होगा, तो भरत के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेबे, परिणाम उत्सुक यानी परिणाम के प्रति उत्सुक उन भयातुरों के थेबे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी कुंज माने करौंदा का बगीचा। वायु रह रहकर, वायु भी जो है वो रह रहकर यानी ठहर ठहर कर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज कहने का मतलब यह है कि जो करौंदा का जो बगीचा है उधर जो पेड़ लगे हैं, करौंदा के जो पौधे लगे हैं वो उत्फुल्ल हैं, खिले हुए हैं, आनंद में मग्न हैं। और वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, यानी जब करौंदी कुंज से वायु रह रह के गुजरती थी तो सबको, सभा में उपस्थित सभी जनों को पुलक पूर्ण कर देती थी, यानी पुलकित कर देती थी, सुगंध से महका देती, मह मह कर माने बार बार वायु रह रहकर आती थी तो बार बार महका कर चली जाती थी। अब मैं आपको बता दूं, जो करौंदा का जो पौधा होता है उसमें जब फूल खिलता है तो बड़ी उसकी मोहक गंध होती है। तो वायु उससे जब गुजर रही तो पूरी सभा को महका रही। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। आगे देखें, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी। अब चूंकि सभा में जो चांदनी छिटकी हुई थी वो चंद्रलोक के समान थी, क्योंकि चंद्रमा रात था उस समय, चंद्रमा खिला हुआ था। तो वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा, गिरा माने होता वाणी, गंभीर, गंभीर वाणी में श्री राम बोले। नीर निधि जैसी, जैसे नीर निधि माने समुद्र, नीर की निधि माने खजाना, यानी पानी का जो खजाना होता है वो समुद्र होता है। तो समुद्र जैसी गंभीरता लेकर वाणी से वो बोले, यानी एक गंभीर वाणी में बोले श्री रामचंद्र। अब जो वहां का वातावरण बताया गया है वो चंद्रमा से चांदनी युक्त वातावरण है। तो कभी यहां कहने का प्रयास ये करें कि वहां ऐसी चांदनी नहीं चंद्रमा में जैसी वहां छिटकी हुई थी। अब आगे देखें, अगर इसमें रस की बात की जाए तो यहां शांत रस का प्रयोग किया गया है और रूपक, उपमा,
अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग है। अब आगे देखें अगला पद। अब राम क्या कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। अब राम भरत से कहते हैं कि हे भरत भद्र, भद्र माने होता है श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभिप्सित, अभिप्सित माने इच्छा, तुम अपनी अभीष्ट कहो, अपनी मनोकामना कहो क्या है। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। अब जब राम ने इतना कहा तो सभा में उपस्थित सभी लोग सजग हो गए, सावधान हो गए, सतर्क हो गए, और ऐसे सतर्क हो गए जैसे किसी व्यक्ति का स्वप्न भंग हो जाता हो। भंग हुआ ज्यों सपना। आगे क्या कहते हैं, हे आर रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब यहां भरत राम से कहते हैं, हे आर्य श्रेष्ठ राम, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, क्या भरत की अभी भी कोई अभिप्सा माने इच्छा शेष रह गई है क्या। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, कि हे राम तुम्हारे वनवास से जब भरत को अकंटक राज्य मिल गया, बिना कांटे का यानी बिना बाधा का जब राज्य मिल गया, तब भी क्या भरत की कोई इच्छा रह सकती है क्या। आप भी कैसी बात करते हैं। यानी भरत अब एक उल्हाने भरे स्वर में कह रहे, उदासी वाले स्वर में। और फिर आगे कहते हैं, भरत पाया तुमने तरु तले अरण्य वशेरा, तरु माने होता है वृक्ष, कि मेरे कारण आपने तरु तले यानी पेड़ के नीचे, अरण्य वशेरा जंगल, अरण्य माने होता है जंगल, वन में आपको वास मिला, यानी वनवास आपको मिला मेरे कारण, कि आप पेड़ों तले रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। और आप मुझे बताएं जरा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आप मुझे बताएं क्या अभी भी कोई अभिप्सित यानी कोई इच्छा शेष, तदपि माने तो भी, क्या तो भी मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है, आप ही मुझे बताइए। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। और भरत आगे कहते हैं कि तनु माने शरीर, कि मेरे पिता ने भी शरीर तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, माने दुख से तप कर हमारे पिता ने तन भी अपना तड़प तड़प के आपके वियोग में त्यागा। और क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। अब आप ही बताएं मेरी क्या और मेरा अभिप्सित रहा, माने क्या और मेरी मनोकामना अभीष्ट बाकी रह गया, और तथापि अभागा, और तो भी मैं अभागा हूं, यानी पूरा राज्य भी मैंने पा लिया, मेरे मार्ग में जो बाधाएं हो सकती थीं आप और पिताश्री वो समाप्त हो गई। तो आप ही बताएं अब मेरा और क्या अभिप्सित रह सकता है। हाँ, अब बड़े दुख में मलिन होके कहते हैं भरत, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। इसी अयस, अयस माने अपयस, कि हाँ, अब यहां बड़ा दुख पूर्वक कहते हैं कि इसी अयस माने इसी अपमान, इसी निंदा के लिए मेरा जनन था, मेरा जन्म हुआ था शायद। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन माने होता है मारना, किसी को मार देना। और मेरी निज जननी, मेरी खुद की माता ने ही मुझे मार डाला। अब यहां मार डालने का अर्थ यह है कि अपमान की मृत्यु मार डाला। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। अब आगे कहते हैं कि अब आप ही बताएं, अब कौन अभिप्सित, अब कौन है ऐसा जिसकी इच्छा रह गई हो, और आर्य वह किसका। और जब कोई ऐसा अभागा व्यक्ति हो तो बताइए वो भला अब किसका हो सकता है, यानी किसके लिए वो प्रिय हो सकता है। अब आगे कहते हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। और बताइए वह किसका हो सकता है जिसका पूरा संसार नष्ट भ्रष्ट हो गया हो और घर भी भ्रष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा। अब यहां भरत कह रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, यानी भरत स्वयं में इतने लज्जित हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने स्वयं से ही मोह फेर लिया। हे आर्य, कि हे आर्य यानी हे राम, हे आर्य श्रेष्ठ, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब कृपया करके आप ही बताएं कि मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। राम इतना भरत से कहते हैं। अब आगे देखें, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अब समझे जरा, जब भरत की इतनी श्रेष्ठ बातें राम ने सुनी तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, उनको पकड़ के अपने हृदय में खींच लिया, माने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। और रोदन जल से माने रोते हुए जल से। अब कहने का मतलब क्या हुआ, आंसुओं से। रोदन जल से सविनोद, अब बड़े आनंद में भरकर उन्हें फिर सींचा, माने उनको सांत्वना दी। फिर आगे, उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। अब राम आगे कहते हैं कि उसके आशय, आशय मतलब उसके कहने का अर्थ,
कि थाह मिलेगी किसको। भला भरत के कहने का अर्थ कौन समझ पाएगा। जन कर जननी ही जान ना पाई जिसको, कि जिसकी जननी यानी माता ही जिसको जन्म देकर नहीं जान पाई, अर्थात कैकेयी ही जिसे नहीं जान पाई, भला अन्य कोई क्या जानेगा। राम इतना कहते हैं। अब आगे देखें, यह सच है तो अब लौट चलो घर, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। अब कैकेयी ने जब इतनी बातें सुनी राम की, कि जब जननी ही जन्म देकर भरत को नहीं जान पाई तो अन्य कोई क्या जानेगा, उसके कहने का अर्थ। तो जब इतना कैकेयी ने सुना तो कैकेयी बोली, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि हे राम यदि यह सत्य है तुम्हारा कथन तो अब तुम घर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को, कि कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर पूरी सभा चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा, फिर सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य, वैधव्य, वैधव्य माने विधवापन। तुषारा वृता, तुषार माने होता पाले से ढकी हुई, तुषारा वृता माने होता ढक देना। यथा विधु लेखा, यथा माने ऐसे जैसे, विधु लेखा, विधु माने होता है चंद्रमा, लेखा माने किरण, ऐसे जैसे चंद्रमा की किरण। अब यहां इनके रूप का वर्णन कवि ने किया है कि चूंकि चंद्रमा छिटका हुआ है तो एक तो ये विधवा है, तो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, तो ठीक सफेद वस्त्रों में ये ऐसे ही लग रही हैं जैसे जैसे तुषारा वृता यथा विधु लेखा, जैसे चंद्रमा की किरण, कि जैसे सफेद मतलब सफेद वस्त्र धारी ऐसे लग रही जैसे कोहरे से ढकी चांदनी हो। तुषारा वृता यथा विधु लेखा माने चंद्रमा की किरण या चांदनी, जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल, अब हालांकि जो कैकेयी थी वो अचल बैठी थी, बिल्कुल स्थिर शांत। तथापि असंख्य तरंगा, तो भी असंख्य तरंगे उठ रही थी उनके हृदय में, उनके मन में विचारों की। वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, कि पहले तो जब राम को वनवास दिया था, दशरथ से अपनी वरदान मांगे थे, तो उस समय तो वो सिंही थी, शेरनी थी। अब थी हाहा गौमुखी गंगा, लेकिन अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी वो। हां जनकर भी मैंने न भरत को जाना, अब कैकेयी आगे कहती है हां मैं स्वीकारती हूं कि जनकर भी मैंने भरत को न जाना, कि जन्म देकर भी मैंने भरत को मैं न जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, और ये पूरी सभा सुने, ये बात तुमने भी स्वीकार कर ली है। हे राम तुमने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसे समझ नहीं पाया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। आगे कैकेयी कहती कि हे पुत्र यदि ये सत्य है तो अब घर लौट चलो। अपराधिन हूं मैं तात तुम्हारी मैया, हे तात, तात यहां पुत्र को भी कहा जाता है, पिता को भी कहा जाता है। तो अपराधिन हूं मैं तात तुम्हारी मैया, कि मैं तुम्हारी जो मां हूं वो अपराधिन हूं। अब तुम इस बात को मान लो और चलो, कि माना कि मैंने भरत को नहीं समझ पाया इसलिए मैं अपराधिन हूं, फिर भी तुम्हारी मां हूं, इसलिए अब तुम घर को लौट चलो। अब आगे कैकेयी कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब आगे वो कहती हैं कि जो शपथ है, जो कसम खाना है, जैसे कोई व्यक्ति कसम खा लेता है, शपथ लेता है, तो वो दुर्बलता की निशानी होती है। पर अबला जन माने एक अबला नारी के लिए अब कसम खाने के अलावा, शपथ लेने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो मैं कसम खाती हूं, वो कहती हूं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि इस कार्य के लिए तुम्हें वनवास देने के लिए मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, यानी भरत ने मुझे यदि उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो पति के समान मैं पुत्र भी खो दूं। कहती है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, कि कहती कि हे राम अब मुझे मत रोको, जो मैं कहती हूं वो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि मेरी बातों में आपको कोई सार समझ में आए, कुछ तथ्य समझ में आए, कुछ अर्थ समझ में आए, तो उसे सब चुन लो, मेरी बात को मान लो, उसको ग्रहण कर लो। चुन लो माने ग्रहण कर लो। फिर आगे कहती हैं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, कि मेरा जो पाप है, अब अपने पाप को यहां कहती पहाड़ के समान, कि मैं इतना बड़ा पाप यानी पहाड़ के समान पाप करके भी यदि राई एक प्रकार का अनाज होता है जिससे तेल निकलता है, सरसों जैसा, तो
अगर मैं इतना पहाड़ जैसा पाप करके थोड़ा सा भी अनुताप यानी पश्चाताप न कर पाऊं तो फिर मैं अभागी हुई। करके पहाड़ सा, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा पाप करके यदि अपनी गलती को न स्वीकार करूं तो फिर मेरे लिए क्या है। आगे वो कहती हैं थी, आगे कवि कहते हैं थी स नक्षत्र शशि। अब स नक्षत्र यानी आकाश में नक्षत्र भी थे, शशि माने चंद्रमा, निशा माने होता है रात्रि, शशि निशा यानी नक्षत्रों सहित चंद्रमा से छिटकी हुई एक रात्रि थी। ओश टपकाती, ओस भी टपक रही थी स नक्षत्र शशि निशा ओश टपकाती। ये वातावरण की बात हो रही कि आकाश में नक्षत्र ग्रह तारे हैं, सभी चंद्रमा है और रात्रि तो है ही है। ओस भी हल्की हल्की टपक रही। रोती थी नीरव सभा, हृदय थपकाती, और पूरी सभा के कई के इन वचनों से, भरत की बातों से, राम की बातों से रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे। हृदय थपकाती, अपने हृदय को थपथपाती हुई पूरी सभा रो रही थी। नीरव सभा, अब नीरव सभा कहने का अर्थ है रो तो रहे थे लेकिन कोई शोर नहीं मचा रहे थे, केवल आंखों में आंसू थे, सभी उदास थे इन सब सभा में जो बातें हो रही थी उससे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। अब रानी यानी कैकई वहां ऐसे प्रतीत हो रही जैसे उल्का पिंड हो, चमकता हुआ उल्का पिंड। दिशा दीप्ति, दिशाओं में चमक, दीप्ति माने चमक उत्पन्न करती थी, यानी कहने का मतलब कैकई वहां अलग ही प्रतीत हो रही थी, ठीक वैसे जैसे आकाश में कोई उल्का पिंड अपनी चमक बिखेरता है वैसे ही वो बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। खेद माने दुख, भय माने भय, विस्मय माने आश्चर्य। अब कैकई अपनी बातों में सब में भय विस्मय और खेद उत्पन्न कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब आगे कैकई कहती हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि वो बुढ़िया, वो मंथरा दासी क्या कर सकती थी, उसकी क्या हैसियत थी। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, कि जो मेरा मन है वो ही मेरे अधीन नहीं था, वो मेरा ही विश्वासी नहीं था। इसमें राम के वनवास में बेचारी मंथरा का कोई दोष नहीं। फिर आगे वो कहती हैं जल पंजर गत, कि जल, अब इसमें जो है आपका सब में सांतरस ही है, यहां उपमा और अलंकार अनुप्रास का पिछले इसमें अभी चौथे वाले में प्रयोग हुआ है। आगे देखें जरा, जल पंजर गत, पंजर माने होता है शरीर, गत माने अंदर, शरीर के अंदर स्थित। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, कि अपने आप को वो कहती हैं, अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे शरीर के स्थित भीतर मन, जल पंजर गत यानी इस जल और अस्थि पंजर से भरा हुआ ये जो शरीर है, इसी के अंदर मेरे शरीर के भीतर स्थित जो मन है उसके लिए कह रही। अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अपने मन को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि वो जो ज्वलित भाव थे, जलन ईर्ष्या के जो भाव थे वो तुझी में तो जागे थे हे मन। उसमें कैकई का दोष नहीं है, मेरा ही मन मेरा विश्वासी नहीं रहा। पर आगे वो कहती हैं पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन आगे कहती हैं कि क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही था, नहीं और भी कुछ था। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, जन माने व्यक्ति, क्या मुझ जैसे व्यक्ति में कुछ और ज्वलित भाव के अलावा शेष नहीं था क्या? था, बहुत कुछ था। अब क्या था वो आगे बताती, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अपनी वात्सल्यता को कहती हैं क्या मेरे वात्सल्य प्रेम का, यानी भरत के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उसका क्या कोई मूल्य नहीं क्या? आगे कहती है पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, और फिर आगे पछताते हुए कहती हैं कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स में भी मेरा, कि जो मेरा वत्स है, मेरा ये जो पुत्र है वह पराया सा हो गया, अन्य सा हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आगे वो कहती हैं कि भले ही मेरे ऐसी करनी पर पूरा त्रैलोक के तीनों लोग मुझ पर थूके, और जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और जो भी जो जिसको जो कुछ कहना हो वो कहे, वो चूके नहीं। कहती हैं कि जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, भले ही मुझे आप कुछ कहो लेकिन भरत की माता का पद मुझसे मत छीनो। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, और आगे कहती कि हे राम मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं,
क्या तेरे पास और क्या फरियाद करूं, मैं क्या तुझसे और मांगूं, बस मैं इतना ही कहती हूं, भरत का मात्र पद मुझसे कोई ना छीने। आगे वो कहती हैं, तो इस वाले पद में भी आपका अनुप्रास और उपमा अलंकार है और रस इसमें शांत रस ही है। आगे देखें जरा, आगे कैकेयी कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही माने नर रूप, जो नरदेह जो धारण करे, यानी मनुष्य देह जो धारण करे लोग हैं, यानी मनुष्य जो हैं, वे अभी तक यही कहते आए हैं, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अभी अपने लिए बता रही वो, और कहती हैं आगे, अब कहे सभी यह हाय, लेकिन अब इस कृत्य के बाद, मेरे इस करनी के बाद, अब सभी यह कहेंगे यह हाय विरुद्ध विधाता। ये विधाता के विरुद्ध बात हो गई, कि अभी तक बात प्रचलित ये थी कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन यह विधाता के विरुद्ध यह बात, हाय मुझे बड़ा दुख है कि अब यह बात होगी, क्या होगी, कि है पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता की, पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई। अगला देखें, इसमें आपका करुण रस भी है, शांत रस भी है, और इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखें जरा, अगला पद 7वां, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। आगे कहती है कैकेयी कि मैंने भरत का बाह्य मात्र यानी बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को, कि इसके हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है, वो नहीं मैंने देखा। इसका बाह्य मात्र यानी इसका बाहरी शरीर ही देखा, और मृदुल गात्र, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, इसके कोमल शरीर को ही देखा मैंने, और इसका दृढ़ हृदय ना देखा, इसका केवल बाहरी रूप देखा, मैं इसके हृदय को ना समझ पाई। आगे वो कहती हैं, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने दूसरों का हित नहीं देखा, केवल अपना ही स्वार्थ साधा है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, कि इसी कारण से तो आज ये बाधा उत्पन्न हुई है कि तुम्हें वनवास हो गया और भरत के पिता, तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए। आगे कहती हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब ये जो कथा है ये युगों तक चलेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि ये कथा हमेशा चलती रहेगी, ये कहानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि जब भी कोई जीव अपने जितने भी जन्म लेगा, अपने निज जन्म जन्म में यह कहानी सुनेगा और मुझे धिक्कारेगा, कि धिक्कार उसे, और कहेगा धिक्कार के, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और कहेगा कि कैकेयी को महास्वार्थ ने घेरा था, यानी बहुत स्वार्थ ने कैकेयी को घेर लिया था, स्वार्थी थी कैकेयी। आगे देखें, तो इसमें जो है वो आपका अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है वो संताप रस है, क्योंकि इसमें पश्चाताप किया गया है। आगे देखें, आगे कैकेयी क्या कहती हैं। आगे कभी कहते हैं, कैकेयी नहीं, अब यहां कभी कह रहे, क्या कह रहे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब श्री रामचंद्र के साथ पूरी सभा ये बात कह रही, कभी कहते हैं कि पूरी सभा श्री रामचंद्र जी के साथ पागल सी कह रही, चिल्ला चिल्ला के, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि एक लाल यानी एक पुत्र की वो मां धन्य है, यानी भरत की वो मां यानी कैकेयी धन्य है। जिस जननी है ने है जना भरत सा भाई, कि जिसने भरत जैसा भाई उत्पन्न किया, जन्म दिया जिसको, वो माता धन्य है। 100 बार धन्य वह धन्य, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि उस एक लाल की माई 100 बार धन्य है। आगे देखिए जरा, तो इसमें आपका जो अलंकार है वो पुनरुक्ति है, और रस इसमें वीर रस है, चूंकि इसमें चिल्लाने की बात हुई है, और 100 बार धन्य एक लाल की माई उद्घोष हुआ है, तो इसलिए वीर रस है इसमें। आगे देखें अगला पद, हाँ लाल
उसे भी आज गंवाया मैंने। अब कैकई कहती हाँ लाल, पछताते हुए कि हे हाँ पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने, क्योंकि कैकई से भरत नाराज थी। तो हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कोयस ही यहाँ कमाया मैंने, कि बड़ा भारी कोयस माने अपयस, निंदा का पात्र मुझे होना पड़ा, यही निंदा मैंने यहाँ कमाई। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि मैंने तो भरत के लिए अपना स्वर्ग भी निछावर कर दिया था। वार दिया माने निछावर कर दिया था, बलिदान कर दिया था, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और देखो तो मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी कि तुमसे तक मैंने अधिकार छीन लिया था। हे राम, तुम्हारा भी अधिकार मैंने भरत को देना चाहा था। आगे कहती हैं, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन वही भरत, आज ये भरत दीनहीन की भांति रो रहा, रुदन कर रहा। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। और संकित तब से, धृत माने होता पकड़ा हुआ, और हरिण तुल्य कि जैसे पकड़े हुए हिरण की भांति, हरिण तुल्य माने हिरण की भांति, वह संकित है, भयभीत है। भरत ऐसे है जैसे कोई हिरण की, जब हिरण को पकड़ लिया जाता है तो हिरण बड़ा संकित रहता है, उसी तरह ये डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, वह मेरा पुत्र जो श्रीखंड माने चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र है, आज वो यानी भरत जो कभी चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, आज वो अंगार चंड, अंगारे के समान चंड है, प्रचंड है, यानी क्रोधी हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब भला इससे बढ़कर मेरा और कोई दंड नहीं हो सकता कि मेरा पुत्र ही मेरे खिलाफ है। आगे देखें, आगे वो कहती हैं, तो इसमें इस वाले पद में अलंकार, उपमा और अनुप्रास था, शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब अगला देखें, अगला पद आगे कैकई कहती है, पटके मैंने पद पानी, पद माने पैर, पानी माने हाथ, मोह की नद में, कि मैंने तो मोह रूपी नद, नद माने सरोवर या तालाब या समुद्र, कुछ भी कह लें, कि मोह रूपी पानी के सरोवर में मैंने, या मोह रूपी नदी में, नद माने नदी भी समझ सकते, मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर पटक दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, मैं क्या करूं कि लोग स्वप्न में और मद में यानी पागलपन में, अभिमान में क्या क्या नहीं करते, वही मैंने किया। हाँ, अब दुखी हृदय से कहती, हाँ दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी। आगे कहती हैं कैकई कि दंड कौन, अब कौन दंड हो सकता है मेरे लिए, जब इतना बड़ा मुझे दंड मिल गया, क्या उससे डरूंगी अब भी, क्या किसी और अन्य दंड से मैं डरूंगी, कि मैं अब अन्य कोई दंड मेरे लिए ज्यादा भारी नहीं है। आगे कहती है, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी आप लोग सभी सभा में उपस्थित जन मुझ पर कुछ दया करें, मुझ पर कुछ, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कि मुझ पर कुछ दया करें सभी लोग, मेरी भावना को, मेरे विचार को दयापूर्ण समझें, यानी मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। सभा से कहती हैं, क्या कहती हैं, हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी बढ़ना। कि आगे वो क्या कहती हैं, अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कहती, हा दया, कि इस स्थिति में, कि मेरे दोस्त की स्थिति में दया, वह घृणा, हंत वह घृणा, कि नष्ट हो वह घृणा, आहा वह करुणा, और वह करुणा, कि दया घृणा और करुणा, कि मुझ पर चाहे कुछ भी किया जाए तो उसका कोई मोल नहीं। वैतरणी सी है आज जानवी वर्णा, कि मेरे लिए तो गंगा, और जानवी माने गंगा, और वर्णा, कि गंगा और वर्णा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान है। नरक की एक नदी होती है वैतरणी, ये सब मेरे लिए वैतरणी के समान प्रतीत हो रही। यानी मुझ पर आप दया भी करो, घृणा भी करो और करुणा भी करो, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। क्या कही इतना कहती है सभा से। अब आगे, सह सकती हूं चिर नरक, सुने सुविचारी लोग, यानी सभी बुद्धिमान लोग, सभा में उपस्थित सभी लोग सुने कि सह सकती हूं चिर नरक, कि हमेशा के लिए मैं नरक सह सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझ पर कोई दया ना करें। स्वर्ग यानी यदि देवता भी मुझ पर दया करेंगे तो वह दया मेरे लिए
नरक के दंड से भी कठोर है, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। फिर आगे कहती हैं, लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कुलिश माने वज्र, कि लेकर यह अपना वज्र के समान कठोर कलेजा माने हृदय, कलेजा माने हृदय, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, कि इसी कठोर हृदय के लिए मैंने तुम्हें वन भेजा था हे राम। आगे कहती हैं कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। अब राम से आगे कहती हैं कि इसी भरत के लिए घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कि अब यूं राम इस प्रकार न रूठो, घर चलो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। और आगे कहती हैं कि अगर मैं अब इसके अलावा और कुछ भी कहूं तो पूरी सभा क्यों सुनना चाहेगी, क्योंकि मेरे पास अब और कुछ कहने को नहीं बचा। फिर आगे वो कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि भरत मुझे प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो हे राम, तो मेरे दुगने प्रिय, इस प्रकार से तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए, रहो न मुझसे न्यारे, अब तुम मुझसे न्यारे न रहो, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। और आगे कहती हैं कि मैं भरत को तो नहीं जानती, लेकिन तुम तो भरत को अच्छे से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, कि हे राम तुम भरत को अपने से पहले मानते हो, यानी अपने से भी ज्यादा मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, और तुम भ्राताओं, तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम है परस्पर जैसा दिखाई दे रहा है, यदि वैसा ही है तो, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, और जैसा तुम दोनों का प्रेम है और पूरी सभा पर वैसा ही प्रकट हुआ है, वैसे ही सभी ने समझा है, तो पाप तोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो आगे अपने आप को धन्य करते हुए कहती हैं कि पाप दोष, कि मैंने जो पाप किया उसका जो दोष है वो भी पुण्य तोष के बराबर है, पुण्य की संतुष्टि के बराबर, तोष माने संतुष्टि, कि वो भी पुण्य हो गया। मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने कीचड़ में सनी हुई, मैं भले ही कीचड़ में सनी हुई हूं, पद्म कोश है मेरा, जैसे कीचड़ में कमल होता है वैसे ही मुझ पाप दोष से भरी हुई मैं भी एक कमल उत्पन्न हुआ जो भरत है। तो कहती है मैं रहूं पंकिला, भले ही मैं पंकिला रहूं, कीचड़ में सनी हुई रहूं, तो भी पद्म कोश है मेरा, जो मेरा कोश है, जो खजाना है वो पद्म है, कमल है, यानी भरत मेरा खजाना है। आगे कहती हैं, तो इसमें जो आपका अलंकार है वो रूपक और अनुप्रास अलंकार है, और इसमें चूंकि मातृत्व की बात हुई इसलिए वात्सल्य इसमें रस है। आगे क्या कहती, क्या कही सुने, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, जो आगत ज्ञानी जन है, जो आए हुए ज्ञानी जन है, सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी हैं, वे उच्च भाल, ऊंचा भाल माने माथा, ऊंचे माथे ले लेकर वो आए हैं। यहाँ कहने का मतलब है सभी विद्वान हैं, सभी विचारमान हैं। तो आगत ज्ञानी जन सभी विद्वान लोग हैं, तो आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको। अब वो सभा को संबोधित करती हुई कि यहाँ जो भी ज्ञानी जन विद्वान लोग आए हैं, जिनके ऊंचे ऊंचे माथे हैं, अब ऊंचा माथा होने का अर्थ है कि सभी श्रेष्ठ हैं, समझावें तुमको, वे सब तुम्हें समझावें हे भरत, सभी तुम्हें समझावें, अतुल युक्तियां देकर, युक्तियां माने हैं विचार युक्त, बुद्धिमत्ता से युक्त विचार देकर तुम्हें समझाएं। अतुल माने जिनकी तुलना न हो सके, यानी जिसको काटा न जा सके, यहाँ तुलना की जा सके, तो अतुल युक्तियां देकर तुम्हें सभी सभाजन समझाएं हे राम। पूरी सभा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि जो ज्ञानी जन यहाँ आए हैं ऊंचे ऊंचे माथे लेकर, वे सभी तुम्हें युक्तियां देकर समझाएं, अतुल युक्तियां देकर, और कहें मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। और आगे कहती हैं, क्या कही, कि मेरे तो एक अधीर, जिसको धीरज ना हो उसको अधीर बोलते, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि अधीर बिना धैर्य के हृदय वाला मेरा तो बेटा भरत है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, भेटा माने गले लगा लेना, कि उसने अपनी भुजाओं में लपेटकर तुमको आज गले लगा लिया है। तो इस तरीके से कैकेयी का अनुताप जो मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।